बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। कल हमने आपको जो मश्क दी थी, हो सकता है आपने वो कर ली होगी। और अब देखते हैं हम आगे। आज हम आपको बेटा एक कहानी सुना रहे हैं और इस कहानी का उन्वान है छब्बू मियाँ। एक थे छब्बू मियाँ। एक दिन वो शिकार को चले। रास्ते में तरबूज का खेत था जिसमें बड़े बड़े तरबूज लगे हुए थे। जब छब्बू मियाँ ने तरबूज देखा तो हैरान होकर कहने लगे, अरे इतनी छोटी छोटी बेलों में इतने बड़े बड़े तरबूज, उनको तो बहुत बड़े पेड़ पर लगना चाहिए था। अब देखिए, छब्बू मियाँ जो थे वो अपनी अकल के हिसाब से अटकलें लगा रहे थे। जब उन्होंने बेलों में तरबूज लगे हुए देखे और बड़े बड़े तरबूज थे तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ और उन्होंने कहा, अरे इतनी छोटी छोटी बेलों में इतने बड़े बड़े तरबूज लगे हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने आपको इससे पहले वाले सबक में बताया था कि ये जो उल्टे वाले इन्वर्टेड कॉमास होते हैं दो, उसको उर्दू में क्या कहा जाता है, याद है या भूल गए आप? याद है? वावेन। क्या कहते हैं उसको? वावेन। और यहाँ पर उसके अरे के बाद में ये जो लगा हुआ है इसको क्या कहते हैं? फजाइया अलामत या फजाइया निशान। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इनको तो बहुत बड़े बड़े पेड़ों पर लगना चाहिए था, क्योंकि तरबूज तो बहुत बड़े बड़े हैं और इतने छोटे से उस पर लगे हुए हैं, तो कैसे मुमकिन है कि ये इतने बड़े बड़े तरबूज और इतनी छोटी छोटी बेलों में। छब्बू मियाँ और आगे चले। रास्ते में आम का पेड़ था। अब रास्ते में चले आगे और तो उनको क्या नज़र आया? एक आम का पेड़ नज़र आया। आम का पेड़ बहुत बड़ा था और उसमें छोटी छोटी कैरियाँ लगी थीं। जब फूल आते हैं और उसके बाद में कैरियों का मौसम आता है तो पहले क्या होता है, छोटी छोटी कैरियाँ उनमें लगती हैं। तो उसमें छोटी छोटी कैरियाँ लगी थीं। छब्बू मियाँ ने जब ये मंज़र देखा तो और भी हैरान हुए और बोले, अरे इतना बड़ा पेड़ और इतने छोटे फल, इस पेड़ पर तो तरबूज लगना चाहिए था। अब जब उन्होंने देखा कि इतने बड़े पेड़ पर छोटी छोटी कैरियाँ लगी हुई हैं तो उनको और ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि इतने बड़े बड़े तरबूज तो छोटी छोटी बेलों में लगे हैं और इतनी छोटी छोटी कैरियाँ इतने बड़े बड़े पेड़ों में लगी हैं। ये तो गलत है। होना ये चाहिए था कि तरबूज बड़े थे तो बड़े पेड़ पर लगते, कैरियाँ छोटी थी तो छोटी छोटी बेलों में लगती। इस पेड़ पर तो तरबूज लगना चाहिए था और तरबूज के खेत में आम। अभी वो मुंह ऊपर किए कैरियों को देख ही रहे थे कि एक कैरी पट से टूट कर गिरी। अब वो ये सोचे जा रहे थे और ऊपर देखे जा रहे थे आम के पेड़ में। तो क्या हुआ, उसी दौरान में जब वो ऊपर देख रहे थे, एक कैरी पेड़ से टूटी और पट करके गिरी। अब गिरी तो कहाँ गिरी? कैरी ठीक छब्बू मियाँ की नाक पर पड़ी। देखिए, अब जब कैरी गिरी तो कैरी गिरकर कहाँ पहुँची? सीधे छब्बू मियाँ के नाक पर पहुँची और पट करके कहाँ गिरी? पट करके टूट कर गिरी। कहाँ पर? उनकी नाक पर। उन्हें अच्छी खासी चोट आई और वो नाक पकड़कर बैठ गए। अब जाहिर सी बात है कि इतनी ऊंचाई से अगर कोई चीज़ गिरेगी तो कितनी ज़ोर से लगेगी। और फिर कैरी जो होती है, तो कैरी कोई ऐसी मामूली चीज़ नहीं होती। कैरी बहुत ठोस होती है, बहुत सख्त होती है और उसकी मार बहुत ज़ोर से पड़ती है। जब उनकी नाक पर कैरी लगी तो वो क्या हुआ, नाक पकड़कर बैठ गए। थोड़ी देर में जब दर्द कुछ कम हुआ तो छब्बू मियाँ कहने लगे, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ तरबूज नहीं है, वरना जाने मेरी नाक का क्या हाल होता। अब जब उनका दर्द कम हुआ, उनकी तकलीफ़ कम हुई, जो कैरी के गिरने से, उनकी नाक पर गिरने से जो उनको तकलीफ़ पहुंची थी, जब वो तकलीफ़ कम हुई और जब उनके होश ठिकाने आए
तो उनकी अक्ल जो है वो ठिकाने आ गई और उन्होंने सोचा कि क्या सोचा कि अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ तरबूज नहीं है, वरना ना जाने मेरी नाक का क्या हाल हुआ होता। एक छोटी सी कैरी ने इतनी ज़ोर से मारा है, अगर तरबूज होता तो मेरी तो शायद नाक ही नहीं रहती, है ना। तो कहने का मतलब ये है बेटा, यहाँ पर इस कहानी के सुनाने का ख़ास मकसद आपको ये है कि अल्लाह ताला ने जो दुनिया की तख्लीक़ की है वो बहुत ज़्यादा सोच समझकर और बहुत अच्छे तरीक़े से की है। अल्लाह ताला ने इस पूरे निज़ाम को इस तरह से बनाया है कि ये निज़ाम इंसान के लिए फ़ायदेमंद ही साबित होता है। ये तो इंसान ही है जो अपनी सोच, अपनी समझ और अपनी होशियारी की वजह से इसको निज़ाम को दरहम बरहम कर रहा है, इस निज़ाम को ख़राब कर रहा है। अब जैसे निज़ाम को ख़राब करने से मुराद यही है कि अल्लाह ताला ने पेड़ पौधे कितने सोच समझ कर बनाए हैं कि पेड़ पौधे जो हैं वो हमको साफ़ सुथरी ऑक्सीजन देते हैं, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, हमारी गाड़ियों से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो सब पौधे जो है वो अपने ग़िज़ा बनाने में उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी ये सिस्टम कैसा है, लेन देन का सिस्टम बिल्कुल बराबर हो रहा है। हम साफ़ सुथरी ऑक्सीजन ले रहे हैं और बदले में हमारी जो खारिज की हुई ऑक्सीजन है वो किस ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कर ले रहे हैं। लेकिन इंसान क्या कर रहा है, अपने हाथों से उसमें ख़राबी पैदा कर रहा है। क्यों खराबी पैदा कर रहा है? क्योंकि उसको रिहाइश के लिए अच्छे अच्छे मकानात चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा उम्दा घरों की ख्वाहिश है, इसलिए वो जंगल के जंगल साफ़ कर रहा है, वहाँ पर इमारतें बनवा रहा है, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगवा रहा है, और उसकी वजह से सारा जो है निज़ाम कुदरत का बिगड़ रहा है। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो फिर बताइए साफ़ ऑक्सीजन आपको कहाँ से मैसर होगी, कहाँ से मिलेगी? तो इंसान जो है ख़ुद ही उसमें दखल पैदा करता है। लेकिन अल्लाह ताला ने तो ये निज़ाम जो है वो इंसान के फ़ायदे के लिए बनाया है और बहुत सोच समझ कर बनाया है, इसलिए उसमें ऐसी कोई बात नहीं करना चाहिए जिससे जो अल्लाह ताला को नागवार गुज़रे। ये छब्बू मियाँ थे, छोटे से थे, इनकी अक्ल जितनी थी उन्होंने उतनी बात की। तो यहाँ पर आपको ये कहानी सुनाने का मकसद यही था कि अल्लाह का निज़ाम जो है वो बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा निज़ाम है, और उसने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बनाया है। और अब बेटा यहाँ पर हमारा ये जो सबक था अब्दुल रज़ाक इस्माइल कालसीकर, ये ख़त्म होता है। और अब इंशाअल्लाह ताला आपके इसकी एक्सरसाइज तो हम आपको भेज ही देंगे, और आप टेस्ट की तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। सबको 20 मार्क्स मिलना चाहिए 20 में से, ठीक है। और सब अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए अब अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अपना ख़याल रखें, खेल कूद में वक्त ज़ाय ना करें, और जिस वक्त आपको खेलना है उस वक्त खेलें, जिस वक्त आपको पढ़ना है उस वक्त पढ़ें। जो आपके पीरियड का टाइम है, जिस वक्त आपको वीडियो भेजा जा रहा है, आपको टाइम टेबल दिया जा चुका है, उसके हिसाब से आप बराबर वीडियो देखें, हर सब्जेक्ट का वीडियो देखें, हर टेस्ट अच्छे से दें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।